देखिए, थोड़ा शेयर मार्केट और बिटकॉइन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस समय जो हालात चल रहे हैं इंटरनेशनल, उस हालात के हिसाब से मार्केट किधर जाएगी, कब गिरेगी, कब उड़ जाएगी। क्योंकि मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा निकाला गया है, और मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा किन लोगों ने निकाला, रिटेलर्स तो निकाले नहीं होंगे, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उन्होंने ही निकाला होगा। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी चीज़ है कि जिनके पास पैसा बहुत है वो मार्केट को कभी भी अप कर सकते हैं। जब उनको लगेगा स्टॉप लॉस खाना है तो वो धड़ाक से लगा के कब अप कर देंगे, सारी पोजीशनें हटा देंगे, फिर मार्केट को गिराएंगे। तो मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा निकला हुआ है, जिसके कारण मार्केट में थोड़ा ट्रेडिंग थोड़ी रिस्की हो गई है। और थोड़ा जो वर्ल्ड के क्राइसिस चल रहे हैं, चाहे ईरान और इज़राइल हो, या अमेरिका और अपने आसपास के जो भी यूरोपीय कंट्री से भी थोड़ा उनका मतभेद चल रहा है ग्रीनलैंड के लेकर। और ये तो हमेशा आया हुआ है कि विश्व में कौन राज करता है, तो राज अमेरिका ही करता है। उसके पास जब भी क्राइसिस आता है, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कुछ भी, तो वो वर्ल्ड को इस तरीके से, जैसे दही में चीनी मिलाई जाती है, वैसे वो पूरी दुनिया के देशों को मिला देता है। हर देश समझ ही नहीं पाता क्या करें। उसी का फ़ायदा अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था में लेता है। और इस समय अमेरिका के ऊपर कुछ ज़्यादा ही दबाव चल रहा था। एक तो ट्रम्प तो हैं ही महान, और दूसरी उनकी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी डगमगा रही थी। उसका कारण है टैरिफ वैरिफ को लेके, और थोड़ा जो उन्होंने अपने बॉन्ड दिए हैं उसमें जापान और चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। उसके कारण भी उनको लग रहा था कि कब इनको पैसा वापस करना पड़े, उसके कारण। और जापान ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, जापानी करते क्या थे, अपनी बैंक से 0% पे इंटरेस्ट लोन उठाते थे, और अमेरिका हो गया और वर्ल्ड के बड़े बड़े शेयर मार्केट हो गए, बॉन्ड हो गए, उसमें इन्वेस्ट करते थे, तो उनको 5-10% मिल जाता था अपनी बैंक से 0% में। लेकिन जब जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, तो उसके कारण उन्होंने अपना पैसा फिर निकालना शुरू कर दिया। उसके कारण काफ़ी दबाव था। और अब जो आने वाला समय है उस पर थोड़ा सा इन लोगों को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे एक तो जो तेल वाला क्राइसिस चल रहा है, शायद इस समय अमेरिका ने उठा तो लिया है राष्ट्रपति को, लेकिन वहाँ पे अपना अधिकार और अपना प्रभुत्व जमाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि किसी देश को चलाने के लिए उसका राष्ट्रपति नहीं मेन होता है, उस देश की व्यवस्था चेंज करना पड़ता है। तो व्यवस्था चेंज करने के लिए इनको बहुत नाको चने चबाने पड़ेंगे, क्योंकि रशिया और चीन और जो विश्व के और सब देश हैं वो भी उसके सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। और इस समय शेयर मार्केट में थोड़ा ट्रेडिंग थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि